हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखते हैं कि सर्वर बैकअप लेने के बाद आप उसे कैसे रिस्टोर करवा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने आईएमपी बैकअप को रिस्टोर करवाने के लिए जिन प्रोसेस को फॉलो किया था, वही सेम प्रोसेस अब आप यहाँ पर सर्वर बैकअप को रिस्टोर करवाने के लिए भी फॉलो करेंगे। डिफरेंस बस इतना है कि जब हम आईएमपी रिकवर करते हैं तो तब हम मार्क के डेटा फोल्डर में बैकअप फोल्डर में फाइल को पेस्ट करते हैं, बट जब हम सर्वर बैकअप से बैकअप को रिस्टोर करते हैं तो हम मार्क फोल्डर में बैक सर्वर फोल्डर में फाइल को पेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से सर्वर बैकअप को रिस्टोर करवा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर आपने बैकअप लिया हुआ है। अब हमने जो है सर्वर बैकअप सी ड्राइव में बैक सर्वर फोल्डर में लिया हुआ है, तो हम सी ड्राइव को ओपन करते हैं। देन अब हम यहाँ से बैक सर्वर फोल्डर को ओपन करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको कुछ सर्वर बैकअप की फाइल्स डिस्प्ले करता है। और अब हम यहाँ से उस फाइल को कॉपी करेंगे जिस कंपनी का बैकअप हमें रिस्टोर करवाना है। और अब हम यहाँ पर जिस कंपनी का बैकअप रिस्टोर करवाना चाहते हैं उस कंपनी का कोड है E01। तो हम यहाँ से E01 के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आप यहाँ से उस लोकेशन पर जाएंगे जिस लोकेशन पर आपने मार्क को इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे आप मार्क फोल्डर को ओपन करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलता है बैक सर्वर का। इसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे। बैक सर्वर फोल्डर ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करेंगे, मीन्स कि जिस फाइल को अभी हमने कॉपी किया था उस फाइल को अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ से बैक आएंगे, देन यहाँ से डेटा फोल्डर को ओपन करेंगे। डेटा फोल्डर ओपन करने के बाद अब आप यहाँ से सेम कोड की चिलर फाइल को डिलीट करेंगे, मीन्स कि जिस कंपनी का डेटा हम रिस्टोर करवाना चाहते हैं उस कंपनी की चिलर फाइल को अब हम यहाँ से डिलीट करेंगे। तो जिस कंपनी का डेटा हमें यहाँ पर रिस्टोर करवाना है उस कंपनी की जो चिलर फाइल है वो है E01। तो हमें जो है यहाँ पर अब चिलर फाइल E01 को डिलीट करना है, तो हम यहाँ से चिलर फाइल E01 को सर्च करते हैं। देन अब हम यहाँ से इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए अब आप यहाँ पर कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करेंगे और यहाँ से कर देंगे यस। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चिलर फाइल E01 जो है वो यहाँ से डिलीट हो गई है। आफ्टर दैट अब आप यहाँ पर जो है मार्क को ओपन करेंगे, देन सॉफ्टवेयर पासवर्ड एंटर करेंगे एंड देन यूजर आईडी। मार्क ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, देन यहाँ से करेंगे श्योर टू क्विट यस। जैसे ही आप श्योर टू क्विट को यस करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके सामने मार्क बैकअप की विंडो डिस्प्ले होती है। तो अब आप यहाँ से जो है बैकअप के इस बटन पर क्लिक करेंगे। बैकअप पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज डिस्प्ले होती हैं। और अब आप यहाँ से जो है उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी का डेटा आप रिस्टोर करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस कंपनी का बैकअप हम रिस्टोर करवाना चाहते हैं उस कंपनी का कोड है E01। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस कोड से हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हमें जो है मार्क कॉम्प्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के बैकअप को रिस्टोर करवाना है। तो हम यहाँ पर जो है इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करते हैं, देन एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि डेटा करप्शन की विंडो आपके सामने डिस्प्ले होती है, जहाँ पर ये आपको कंपनी का नेम डिस्प्ले करता है, देन उसका फाइनेंशियल ईयर डिस्प्ले करता है और साथ ही यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले करता है कि कौन सी फाइल है जो कि करप्टेड है। और यहाँ पर जो हमारी फाइल करप्टेड है वो है चिलर E01, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे नेक्स्ट विंडो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती है बैकअप रिकवर फ्रॉम की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपके पास कुछ फाइल्स हैं और इन फाइल्स में से आप किस फाइल के डेटा को रिकवर करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो बैकअप रिकवर करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं सर्वर बैकअप से। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको सर्वर बैकअप भी डिस्प्ले कर रहा है और सेल्फ बैकअप भी डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप यहाँ पर डेटा को सर्वर बैकअप से रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सर्वर बैकअप। साथ ही आप यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देंगे, यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है सर्वर बैकअप और सेल्फ बैकअप। अगर आप आईएमपी बैकअप से डेटा रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल्फ बैकअप, और अगर आप सर्वर बैकअप से डेटा रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सर्वर बैकअप। और हम यहाँ पर जो है सर्वर बैकअप से डेटा रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सर्वर बैकअप। और अब आप यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिस फाइल से आप सर्वर बैकअप को रिस्टोर करवाना चाहते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही आपके सामने अटेंशन प्लीज की विंडो अपीयर होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें फाइल नेम में डिस्प्ले कर रहा है चिलर, मीन्स कि यहाँ पर ये सिर्फ चिलर फाइल को ही रिस्टोर करवा रहा है। लेकिन हमें जो है यहाँ पर जो हमारी बैकअप की फाइल्स डिलीट हुई हैं उन्हें भी रिकवर करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फाइल्स रिलोड में सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स। देन एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं श्योर। श्योर टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पर अगेन कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बैकअप को रिस्टोर करवा लेगा। और बैकअप रिस्टोर करवाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ही मार्क सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के अपने ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम किस तरह से सर्वर बैकअप को रिस्टोर करवा सकते हैं। थैंक यू।